बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ASM न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सानिया सवाद से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में महकमा सियाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ सामने आ गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि सानिया के दिन महकमा सियाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी सियाहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में नाकाम रही। कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी होटलों के रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही। रिपोर्ट में कहा गया कि फिजा घर जैसे सियाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद न थी, जबकि सियाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फॉल है। अवाम को हेल्पलाइन बारे आगाही ही नहीं। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि जिलाई सतह पर कोई सियाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं था। ट्रैवल एजेंट जिला में बगैर किसी निगरानी के काम कर रहे हैं। टूरिज्म अथॉरिटी और इवेंट मैनेजमेंट को तरजीह देकर सियाहों को तहफ्फुज देने में नाकाम है। रिपोर्ट में कहा गया कि सियाह जिस होटल में ठहरे थे वो बगैर NOC के दरिया के किनारे कायम किया गया था। होटल के इंतजामिया की जानिब से सियाहों के लिए किसी किस्म का वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं था। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियाहों को दरिया की जानिब जाने से नहीं रोका गया। रिपोर्ट में जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ 30 रोज में महकमाना कार्रवाई मुकम्मल करने की सिफारिश की गई है, जबकि महकमा सियाहत ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुताल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में महकमा सियाहत की जानिब से DG सियाहत को लिखे गए खत में कहा गया कि होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लाइसेंसिंग सिस्टम से मुतालिक 30 रोज में रिपोर्ट जमा की जाए। तमाम सियाहती मकामात में टूरिज्म पुलिस को तैनात करके रिपोर्ट पेश की जाए। सूबे के अंदर और बाहर ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट किया जाए। ट्रैवल एजेंट्स को पाबंद करें कि सियाहों से मुतालिक सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करें। बरतानिया में होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता रॉयल इंटरनेशनल टैटू शो 2025 में पाक फजाइया के तैयारों ने आलमी एजाज़ात जीत लिए। सरकारी टीवी के मुताबिक भारतीय फिजाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज हासिल कर लिया। JF-17C ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मेड ट्रॉफी से नवाजा गया। ये अवार्ड तैयारे की शानदार परवाज, फिजाई महारत और तकनीकी बर्तरी के एतराफ में दिया गया। इस इवेंट में पाक फिजाइया के मशहूर ट्रांसपोर्ट तैयारे C-130 ने भी शानदार कॉन्करस डी एलिजेंस ट्रॉफी अपने नाम की। JF-17C ब्लॉक 3 ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कामयाब परवाज की, जिसे न सिर्फ इसकी ताकत और सलाहियत को जाहिर किया बल्कि पाकिस्तान के फिजाई नज़्म और नस्क और टेक्नोलॉजी में खुद कफालत का भरपूर मुजाहरा भी किया। पाक फिजाइया के तर्जुमान ने कहा कि ये एजाज न सिर्फ हमारे हवाबाजों और इंजीनियर्स की मेहनत का नतीजा है बल्कि पाकिस्तान के दिफाई शोबे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर इसहाक डार के दौरे का मकसद पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान अहम तक़रीबात में शिरकत है। वज़ीर खारजा न्यूयॉर्क में बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ में कसूरुल जहदी किरदार पर मुज़ाहरे की सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस की सदारत भी वज़ीर खारजा के शेड्यूल में शामिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए PTI में बोलियां लगी हैं। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की हिमायती है। बानी PTI भी सेनेट टिकटों की खरीदो फरोख्त से बाखबर है। तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर से दिली हमदर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ तेजी से गैर मकबूल होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी समझ आ गई, तहरीक इंसाफ ने इनको सिर्फ धरने और एहतजाजी मुजाहिरों में इस्तेमाल किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।